प्यारे भैया बहनों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इस अध्याय के हम प्रश्नावली 2.4 के सवालों को हल करेंगे। और आज का जो ये वीडियो हमारा होगा उसमें हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और समझिए कि इन सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो का हम पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है, अमीना एक संख्या सोचती है, ठीक है। वह इसमें से 5/2 घटाकर, मतलब जो संख्या सोचती है उसमें से क्या करती है, 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, और उसको घटाने के बाद क्या करती है, उसको टोटल को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। अब जो परिणाम आएगा, मतलब इसका जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, जो उन्होंने संख्या सोची थी उसका 3 गुना होगा। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने को बताना है कि अमीना ने कौन सी संख्या सोची थी, ठीक है। तो इस सवाल को अपन हल करेंगे, ध्यानपूर्वक आप इसको समझिए, ठीक है। जैसा प्रश्न में बुलाया गया है अपन वैसा ही हल करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे हल, और अपने को निकालना है सोची गई संख्या। तो उसी को मान लेंगे, माना सोची गई संख्या, माना सोची गई संख्या। और ये हमें निकालना है, इसलिए अपन क्या मान लेंगे, इसको x मान रहे हैं, संख्या बराबर x, ठीक है। अब लिखने वाले हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या कहा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। और अपन एक संख्या सोचती है, सोच ली x। अब इसमें से 5/2 घटाती है, ठीक है, घटा देते हैं। तो x में से क्या करना है, 5/2 को घटा दीजिए, ठीक है। घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, इसके परिणाम जो आएगा उसको क्या कर देते हैं, 8 से गुणा भी कर देते हैं। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है, तिगुनी है। तो जो परिणाम होगा वो इस सोची गई संख्या का क्या है, 3 गुना। तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x। x का 3 गुना क्या होगा, 3x। बस इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो हल कर लेते हैं, 8 का इस पूरे कोष्टक में गुणा कर लेते हैं। तो 8 का x से होगा तो ये 8x, माइनस है तो माइनस। 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। और बराबर के इधर कितना है, 3x, ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन x वाले पद को एक तरफ कर लेंगे और संख्या वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो इधर से 3x प्लस का है, इधर आ जाएगा तो का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 8x पहले से यहाँ था, और 3x प्लस वाले को इधर लाया तो माइनस का हो गया, बराबर। ये माइनस वाली संख्या थी, इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 8x ये प्लस का है और 3x माइनस का है, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, और बराबर की इधर 40/2, ऐसा कैसा। चाहो तो आप इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0। तो यहाँ पर आया अपना 5x बराबर 20। 5x बराबर कितना आ गया, 20। अब अपने को x का मान निकालना है, तो x को यहाँ रखेंगे, और 5 जो ये गुणा में है इसको इधर भेज देंगे तो ये 20, और गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। कट रहा है तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, अर्थात x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 4, ठीक है। अब x बराबर 4 आ गया। अब x को क्या माना था अपनों ने, सोची गई संख्या मानी थी। तो अपन लिखेंगे अतः अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी हो जाएगी, x मानी थी तो x का मान कितना आया, 4। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही सरल सवाल था। ये अपना सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ, प्रश्नावली 2.4 का, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 भी बहुत सरल है, केवल इसको समझते जाइए और जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा वैसा करते जाएंगे अपन। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, ठीक है। मतलब कौन 5 गुनी है, पहली संख्या है, दूसरी की 5 गुनी।
प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ देंगे, 21 जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या ये हो जाएगी, आपकी पहली संख्या दुगुनी हो जाएगी, है ना, दूसरी की दो गुनी हो जाएगी। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, बड़ा सरल है। सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर अपने को पहले पता चल गया है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुनी, मतलब पहली क्या होगी, 5 गुना होगी, और दूसरी x मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना माना दूसरी संख्या और दूसरी संख्या को अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यदि दूसरी संख्या को x मान लेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या तो दूसरी की 5 गुना, दूसरी है x, तो x का 5 गुना कितना होता है, 5x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसा प्रश्न में दिया गया था, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो इसको 5 गुना अपनों ने मान लिया। ठीक है, अब लिखने वाले हैं हम प्रश्नानुसार। हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार। तो आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ देंगे। तो पहली संख्या है आपकी 5x, तो ये लिखा 5x, और इसमें क्या जोड़ना है, प्रत्येक में 21 जोड़ना है, तो इसमें भी 21 जोड़ दिया, बराबर। दूसरी संख्या क्या है x, इसमें भी क्या कर देंगे, 21 को प्लस कर देंगे। जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। तो पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाएगी, दुगनी, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बस इस समीकरण को हल कर देंगे। तो 5x धन 21 ऐसा कैसा, इस कोष्टक को हल करेंगे तो 2 का पूरे कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे, तो 2 का x से होगा तो 2x, प्लस 21 का 2 से करेंगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अब यहाँ से x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो 5x यहाँ है, इसको यहीं रहने देते, इधर से 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर। संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, तो 42 पहले से इधर था, इधर से ये प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, ये प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या घट जाएगी, तो 5 में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x में से 2x जाएगा तो 3x बचेगा, और 42 में से 21 जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 42 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे इसको इधर कर लेते हैं। तो अपने को x का मान निकालना है, तो x बराबर, x के साथ में जो ये 3 है गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 सात है 21। x का मान कितना आ गया, x बराबर आया 7। ठीक है, अब x का मान आ गया। अब अपने को पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो जो माना था उसमें मान रख देंगे। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या पहली संख्या को क्या माना था, 5x माना था, तो 5 गुणित x के स्थान पर क्या रखेंगे, 7। क्यों, क्योंकि x का मान कितना आया है, 7 आया। तो 5 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35। तो दूसरी संख्या सॉरी पहली संख्या तो हो गई आपकी 35, तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या को क्या माना था अपनों ने, x माना था। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, 7 आया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 7। ठीक है, और यही दो संख्या निकालना था। तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 के सवालों को हल किया है। ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। इस प्रश्नावली के और आगे के सवाल अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।